हरिओम नमः शिवाय। सबको जय हिंद। स्वागत है आपका एक बार फिर से दिल्ली क्राइम नेशनल न्यूज़ में। मैं रिपोर्टर अवधेश भारद्वाज, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश के दान कोठी पंचायत के पांदा पालनगिरी गांव से आपके समक्ष हाजिर हुआ हूं। और आज हमारे मीडिया में पहली बार यहाँ के ग्रामीण, यहाँ की बच्चियाँ, माताएं, बहनें, भाई और बुजुर्ग, और ऐसे बुजुर्ग आप देख सकते हैं हमारे मीडिया में अपनी समस्या बुलंद करने के लिए सामने आए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इस आज़ाद हिंदुस्तान में इस शासन और प्रशासन ने किसी का भी शोषण करने से नहीं छोड़ा। अल्टीमेटली मैं जिला बिलासपुर में कार्यरत संचालित दो मल्टीनेशनल कंपनियां, एक तरफ एनटीपीसी और दूसरी तरफ एसीसी की माइनिंग आप देख रहे हैं, जो दिन दहाड़े काट रही है पेड़, दिन दहाड़े पेड़ काट रही है। और बंगाली महाप्रबंधक इसका सारे के सारे बाजमैन हटा दिए और पूरे के पूरे जंगल तबाह हो गए। और इस रोड को अल्टीमेटली यहाँ पे रोड की समस्या है, इसके लिए तहसीलदार साहब के पास फाइल गई है और उसके बाद डीएफओ साहब एनओसी देंगे। तो ये असलियत है इस हिंदुस्तान की। पूरे विश्व के वैज्ञानिक से लेके एनजीओ से लेके बुद्धिजीवी वर्ग आज ग्लोबल वार्मिंग के रिगार्डिंग संवेदनशील है, पर सरेआम आप देख रहे हैं पहाड़ियों की पहाड़ियां खाली हो गई। अगर विकास के नामक एवज पे हमारे प्राकृतिक साधनों का ही सिर्फ हरण होना है और विकास नहीं होना है, तो ये कौन सहेगा शासन प्रशासन। अच्छा, सबसे पहले मैं धन्यवाद एसटीओ साहब का करना चाहता हूँ। यहाँ पे जो अपना वाटर टैंक था, स्टोरेज टैंक, ये आईपीएच विभाग ने कंस्ट्रक्ट किया था, पर किसी कारण से जो भी उन्होंने कहा, पर अल्टीमेटली उन्होंने बोला कि विद इन 15 डेज ये जो यहाँ पे प्रॉब्लम है यहाँ पे असेंबल करने की, वो असेंबल कर दी जाएगी। पर एक प्रश्न, एक हमारे हिंदुस्तान में जो महान महाविभूति पैदा हुई थी, एक महान विभूति, आदरणीय व्यक्ति, एक आदरणीय हस्ती, जब वो बोलते थे तो बड़े बड़े देशों में जहाँ पे समारोह होते थे सन्नाटा छा जाता था, सन्नाटा छा जाता था कि इस विभूति के मुख से एक ऐसा शब्द और निकलेगा जिससे पूरा के पूरा वातावरण शांत हो जाएगा। वो थे हमारे एक्स प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिनका एक सपना था कि पूरे हिंदुस्तान में रोड्स की ऐसी कनेक्टिविटी की जाएगी ताकि ये महिलाएं, बच्चियां और बुजुर्ग, अरे डीसी साहब मैंने आपको वीडियो भी भेज दिया, मेरा था साहब भूल गया था उन्हें जो ही जाना कि उन्हें, जब ये महिलाएं यहाँ पे गर्भवती होती है, बीमार होती है, और ये बुजुर्ग किस तरह से जाते होंगे, अरे किस तरह से जाते होंगे। थोड़ी सी तो महाराज दया करो, अरे दया करो भगवान। यही जनता तो टैक्स दे रही है। सरकार ने वहाँ शिमला में पेड़ लगाया पैसे का कि जुलवा महीने बाद। तो अल्टीमेटली हम बात करेंगे सबसे पहले, और मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ, दादाजी आगे जाइए, आगे जो मेरे दादू को पछाना थे। अच्छा, काले हाँ काले पछाना था मेरे जो सब जाने हाँ एक्सपायर हो गए केडी तने सराव वाले ओ दे तने सराव ओ ना चलो परमात्मा सब दे। यहाँ तुझे ऐसा दे रहे हैं, शीश दे रहे हैं। मेरी याद सुन, सब बड़े भारी जिम्मेदार है। हाँ जी ताऊ नहीं जिम्मेदार हम जन डोरियो। सुनो इते रोड़ा जो पैदल ही आवा है, मेरी याद सुन, आंडी ने आवा है ना इते रोड़ा, कितना किलोमीटर है पैदल? ये क्या पता ना जी, ये तो सियानी कर सुनाऊंगा ना, सियानी नहीं सुनानी। 4 किलोमीटर चढ़ाई आई ना, है आई ना, 4 नहीं कट होंगे, 3 नहीं होंगी। हौसला रख देना तो चढ़ने रहा।
एड़ा ना ले आओ सारा प्रशासन एक दिन भी कितना चढ़ देते नो। थले बाई ना हाँ इसे तो है सारी उम्र पानी ऐसे हाँ जी हाँ जी फिर वैसे भी आंदे थले से हाँ जी हाँ जी बढ़िया से करने कसोले बाई ते भी आंदे हाँ जी हाँ जी। जब ले पोखर उम्र कितनी हुई सारे? 90 से ज्यादा होगी। खबर नहीं था। हरिओम हरिओम भोलेनाथ, तीसरी आंख खोल दे। अंकल जी बताएं क्या दिक्कत है? सबसे ज़्यादा हमारा रोड की दिक्कत है हाँ जी हाँ हमें। जी। इतनी दूर से आना पड़ता है, बच्चों को भी मुश्किल होती है स्कूल जाने के लिए। और हम क्या करें, सबके पास हम करते हैं गुजारिश, कोई सुनता हमारी नहीं है। जब बोर्ड का टाइम आता है तब आ जाते हैं विधायक, पर और ना फिर बन्नी ने फिर कोई ना लगुरे इकट्ठे होने जिंदाबाद करो, मारी मुर्दाबाद करो, लगुरे 5-5 साल मड़ाई खाने। तो इसलिए हमारी गुजारिश है हाँ जी आपसे भाई, हमारा जो है इस आगे बढ़ाओ इसको, जो मतलब इन उनके पास हमारी आवाज पहुंचे। कोई नहीं अंकल जी, अगले हफ्ते चलेंगे तहसीलदार साहब के पास। अम्मा पैदल ही गई तो हूँ थल लो पैदल, फिर सास होने भूलिया भूल गया, मेरा होने भूल गया, 40 साल है तो हूँ रोड बनना चाहिए ना, नहीं तो फिर क्या करना ना रोड बनना ना फिर क्या करना। कुलजा माता मेरी भी कुल देवी, सिरागास चढ़ी ना तो रोड में बंद हो सका मेरी। ठीक है हाँ जी अंकल जी बताएं क्या? हाँ जी रोड वाली बहुत दिखती जी, और पानी भी थाले ले आना पावा कान जे इतनी टूटी जा, और बच्चे भी बड़ी दिक्कत, पानी फिर से सामान भी नूह ले आओ सामान भी सारा है में, तो हमें रोड की बहुत समस्या है। ले बालक ही जाए पैदल जाए पढ़ने। हाँ जी पैदल। हरिओम 5 साल का बच्चा कैसे पहुंचेगा, मतलब नीचे आना जाना उनको भी लेने जाना पड़ना, मतलब कोई नहीं आप ऐसा करो, अब 7 दिन के बाद ना पूरी बस लेनी। अब चाची बोलो। आज बड़ा मुश्किल है जी, हरे बुजुर्ग है चक्की नेने बवाए ना, बड़ा मुश्किल हुई बीमार तो नेने वाला कोई नहीं होंगे घर, मर्द भी कितने रहो घर, मर्द रखिए घर था खाना क्या, जनानो चक्की ने बवाए नेने जम थोड़ा रही है और के पंगाए रही है, ऐसा रोड मिलना चाहिए। और ठीक है सर बताएं। मैं इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमारा गांव जो है ये सड़क के बिना बहुत पीछे रह चुका है, और हमारे को यहाँ बच्चों को पढ़ाई के लिए नीचे जाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, और सामान उसी के ऊपर उठाना पड़ता है। पंजगाई से लेकर यहाँ तक को हमारे को 5 किलोमीटर रास्ता बनता है। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे बच्चे जब बीमार होते हैं, बूढ़े बीमार होते हैं, तो रात बरात में हमारे को यहाँ से पंजगाई तक कंधे के ऊपर पीठ के ऊपर ले जाना पड़ता है। इनको किसी को भी सर मतलब ये ना क्या बोलिए उनसे मुझे बोला बड़ा बोलना आप बोलो। हमें रोड की बहुत समस्या है, हमें रोड निकालना चाहिए यहाँ पर। ठीक है जी अंकल जी बोलें आप। सर ऐसी विनती हमारी कि बहुत काफ़ी अरसा बीत गया और बोर्डों के लिए हमारे पास यहाँ पहुँच जाते हैं, जब हमारी कोई समस्या को कोई सॉल्व नहीं कर पाया 8 दिन तक, और ना ही कोई प्रशासन सुनता है, ना ही कोई एमएलए सुनता है, ना ही कोई मंत्री सुनता है, और बोर्ड के लिए हमारे पास आ जाते हैं। आज हमारे को कितना कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। पंजगाई से हमारा राशन का डिपो है और हमारे सिर पर आता है पूरा बजम। बताइए आप हम कहाँ जाएँ, क्या प्रशासन हमारे लिए सोच रहा है, हम बहुत दुखी है। अंकल जी से वोट मांगने आवा है, गड्डिया चल रही है सरकारी, ये टैक्स पैसे से चल रही है, यही तो गली। जब ये जागरूकता आ जाएगी, नो टैक्स पे नो वोट, मैं बोला भाई हिंदुस्तान की तकदीर बन जाएगी। हाँ जी तकदीर बन जाएगी तकदीर। सर बताएं। सर समस्या है, रोड के बिना तो बहुत सारी समस्या है। अब जैसे हम नीचे जाते हैं, बच्चों को भेजते हैं पढ़ने के लिए, बोलते रहो। बहुत सा इतना बड़ा भारी बैग लेके जाते हैं बच्चे, 5 साल के बच्चे इतना भारी बैग कैसे उठाएंगे। और दूसरी समस्या क्या है हमारी, दूसरी समस्या जो हमारा राशन का डिपो है, यहाँ से 5-6 किलोमीटर दूर है पंजगाई में, बाकी वो वहाँ से सर पे उठा के लाना पड़ता है। जो जब कोई बीमार होता है तो उसको उठा के लेके जाना पड़ता है, जैसे कोई गर्भवती स्त्री होती है तो उसको पालिकी में लेके जाना पड़ता है हमें। तो समस्या सर, रोड के बिना कितनी समस्या होती है। जब हर एक गाँव और कस्बे को जोड़ा जा रहा है, पीछे से गवर्नमेंट स्कीम दे रही है, तो यहाँ पे क्यों नहीं वो ये राजे लो जे स्कीम तो दो गवर्नमेंट सेंटर बैठने। हाँ जी सर बोलो। हमें सड़क के बिना सबसे ज़्यादा समस्या है, बुजुर्ग या गर्भवती महिला किसके बच्चा होना हो तो रात बरात में जैसे टाइम आता है तो पैदल जाना पड़ता है, बड़ी कठिनाइयाँ भुगतनी पड़ती है। रोड के बिना बहुत ज़्यादा समस्या है। हाँ जी अंकल जी बोलो।
सर हमें रोड के बिना बहुत समस्या है। यहाँ से पंजगाई तक 5 और 5.5 किलोमीटर की दूरी बनती है। अगर जैसे हमारे बुजुर्ग जी बीमार हो गए तो फिर उसको ना कंधे पे उठाया गया, ना तो वो बाजू से पकड़ के। नहीं उठाए जाते ठीक है सर, नहीं उठाए जाते। फिर सर हमने क्या किया, एक चेयर ली, चेयर को 2 बांस के डंडे बांधे, तब 2 आदमी ने पकड़ा, एक ने पीछे से और एक ने आगे से, तब जाके हॉस्पिटल में पहुंचाया। अगर जितनी देर को डॉक्टर के पास पहुंचेंगे उतनी देर को मरीज मर जाएगा सर। नहीं, जब वो डॉक्टरनिया SDM साहब बड़े लगाते हैं वहाँ पे स्वास्थ्य के प्रोग्राम, गर्भवती महिलाओं को रेस्ट दो, उनको जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुंचाओ, तार चढ़ाए रहो ना तेरा ज्योति। हाँ जी, हाँ जी। पर की अपजवानी जाता थल्ले जो बहुत सारी समस्या है सर, रात को अकेले नहीं आ सकते, जंगली जानवरों का डर है। और कहीं अंधेरा हो गया की वजह से बहुत प्रॉब्लम है। अगर कहीं अंधेरा हो गया तो घर के लिए आजकल तो चलो फोन की सुविधा हो गई, फिर रास्ते से फोन करो, फिर 2 आदमी और लेने जाएंगे, वो फोन ना जोड़ो, ठीक है ना, रहना जाइए बाग भूग। लो आंटी बोलो। सर हमें सड़क की बहुत दिक्कत है, हमें रोड चाहिए बस। ठीक है जी। सर हमें रोड की दिक्कत है, हमें रोड चाहिए। बेटा कौन सी क्लास में आप? +1। कहाँ पे पढ़ते हो? पंजगाई स्कूल पे पैदल जाते हो? यस सर। देखो मैं DC महोदय जी, आप तो IAS ऑफिसर हैं, पूरा खगोल भूगोल सब कुछ आपको बड़ी बड़ी नॉलेजें होती है। बट जब मैं अपने कॉलेज टाइम में था, मैंने एक पता नहीं लाइब्रेरी में एक लाइन पढ़ी थी भी, नेक्स्ट टू फूड एजुकेशन इज़ द फर्स्ट नेसेसिटी ऑफ ह्यूमन बींग्स। भोजन के बाद एजुकेशन ही एक ऐसी चीज़ है। मैं तो एक टाइम ही खाना खाता हूँ, मिला हो भी दूसरी बार खाया कि नहीं खाया, बट भोजन के बाद एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है। पर जो एक बच्ची, एक बिटिया यहाँ से 3-3.5 किलोमीटर पैदल जा रही है और इसमें पत्थर डाले हुए हैं, गोले, बरसात होती है, कौन कौन से मौसम होते हैं जनाब, क्या चल रहा है, क्या चल रहा है। सच में आज हमें गोयल साहब की ना बड़ी याद आ रही है, माँ कसम। उन्होंने मेरे को ना पुत्र की तरह पाला, यहाँ पे पुत्र की तरह पाला, इन द सेंस जब भी मैं काम बोलता था, इन द सेंस जो संवेदनशील चीज़ होती थी अल्टीमेटली होती थी। चाहे आप बरमाना का जाम देख लीजिए, ग्राउंड देख लीजिए, नाला देख लीजिए, ट्रक ड्राइवरों की इंश्योरेंस उन्होंने करवाई। बेटा बोलें आगे, क्या बोलना चाहते हैं आप DC साहब को? यहाँ पे रास्ता आना चाहिए, बच्चों को आने जाने में बहुत दिक्कत होती है और कई बार बच्चों को चक्कर भी पड़ जाते हैं। आएगा बेटे, ठीक है। आप कौन से क्लास में बेटे? +2 क्लास में। पर पंजगाई, हाँ जी। क्या सब्जेक्ट है आपके पास? आर्ट रखा हुआ है। हाँ जी। तो आप भी पैदल ही है ना, हाँ जाते जी। हैं। ये हमारे देश के भविष्य। तो आपने देखा कि यहाँ पे हर आदमी की एक ही आवाज़ है कि यहाँ पे रोड बनना चाहिए। और DC साहब ऐसे मैं प्रणाम करता हूँ महाराज, दया करो कुछ इस सृष्टि पे, दया करो इस सृष्टि से पे। जब आप यहाँ पे आए थे, देखिए कोई भी डिप्टी कमिश्नर किसी भी डिस्ट्रिक्ट में जाता है, वहाँ की जो भी प्रॉब्लम्स है, चाहे वहाँ की जो भी जियोग्राफिकल कंडीशन है, कोई भी कंडीशन है, उनको सब कुछ पता होता है। और कोई भी रिपोर्टर, कोई भी अधिकारी आता है, थोड़ा चेकआउट करता है भी बड़ी जो भी है। तो मेरे को ना सच में, मैं सच बोल रहा हूँ, बहुत अपेक्षाएं थी भी और है भी, पर अब धरातल पे क्या होगी ये तो चलो हम प्रोसेस में डाल देंगे। पर मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ जनाब, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं। आपने बोलना? कोई बात नहीं, खटर नहीं है राखो। और ये हमारे युवा भाई अभिषेक चंदेल जी हमारे साथ जुड़े हैं, जिन्होंने आज देखिए एक तरफ मेरी कुलदेवी माता है और एक तरफ हमारी माताएं बहन है जो इतनी, और सच में मेरे को इस गांव का भी पता था नहीं। तो सर आपका मैं धन्यवाद करता हूं कि आपने बताया, एक मेरे को सेवा करने का मौका दिया, क्योंकि रिपोर्टर को सेवा चाहिए होती है इन द सेंस। तो बताएं आप क्या प्रॉब्लम है? नमस्कार सर, मेरा नाम अभिषेक। एक्चुअली सर मैं एक दिन कहीं जा रहा था तो ऐसा ही वहाँ पे भी रोड था, तो इस रोड में एक बुज़ुर्ग को लेकर के जा रहे थे।
तो उस बुज़ुर्ग की जो रास्ते में मौत हो जाती है, तो मेरा एकदम से ध्यान जो है अपने पांदा के ऊपर गया। तो मैंने सोचा कि अगर हमारे यहाँ पे इस बुज़ुर्ग की मौत हो रही है तो शायद हमारे पांदा में भी कितनी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा। तो मेरा कहना यही है कि इस आधुनिक युग में भी अगर बुज़ुर्गों, बच्चों और किसी को भी कोई पालकी में लेकर के जा रहा है, कोई कैसे लेकर के जा रहा है, और 5 किलोमीटर दूर नीचे पनियाई तक जो है हमें बुज़ुर्गों को लेकर जाना पड़ता है, फिर उसके बाद कोई गाड़ी करे, कुछ भी करे। तो ऐसे ही कई बार हमने देखा कि यहाँ से बच्चे जो स्कूल पैदल जाते हैं तो कईयों को बेचारों को रास्ते में चक्कर पड़ जाता है, तो स्कूल ना पहुँचने की वजह से उनको घर वापस होना पड़ता है। तो सर यहाँ पे रोड की वजह से बहुत सारी दिक्कतें हैं। तो हम प्रशासन से ही गुहार करते हैं कि हमारे इन माता बहनों और भाइयों के लिए और बुज़ुर्गों के लिए थोड़ा सा ध्यान दें कि इस आधुनिक युग में कम से कम रोड की समस्या तो। और देखिए इन भाई का घर नीचे था और ये स्पेशल इनके लिए आए। सर बताएं आप। सर नमस्कार सर। ये सर हमें जो है तो रोड की बहुत ज़्यादा समस्या है और यहाँ की जो गर्भवती महिला है उनको ले जाने के लिए बहुत दिक्कत होती है। कभी कभी चारपाई के ऊपर उठा के ले जाना पड़ता है या तो फिर पालकी करे। फिर उसके बाद यहाँ बड़ी मुश्किल है, बिना रोड की वजह से यहाँ पर बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जैसे बच्चे बीमार हो जाते हैं, बूढ़े बीमार हो जाते हैं, उनको ले जाने के लिए बहुत बड़ी दिक्कत करनी पड़ती है। या तो फिर पालकी में ले जाना पड़ता है, 4-5 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है और हॉस्पिटल भी यहाँ से बहुत दूर है। बहुत दिक्कत का सामना करता पड़ता है। अगर रात को हो जाए, कोई बीमार हो जाए तो उसके लिए बहुत बड़ी परेशानी उठानी पड़ती है। रास्ते में गिर भी सकते हैं बिल्कुल। कुछ लोग जो है वो मैं पैदल ही गिर रहा कल ही। बहुत बड़ी मुश्किल होती है। एक मेरी गिरवाड़ी थी, उसका बच्चा जो है तो गर्भवती थी। हमने गागसा हॉस्पिटल में उसका वो करवाया था, क्या बोलते हैं, अल्ट्रासाउंड करवाया, तो उसमें बच्चा जो है तो डेथ पाया गई। इसकी वजह से जो है ये रोड की वजह से डेथ पाया गई, क्योंकि चलते चलते वो बच्चा अंदर पेट में मर गया। और यहाँ पर जो है तो बहुत रोड की समस्या है सर, इसका हल कीजिए। बिल्कुल, तो हमारा हाल ज़रा ख़राब ही है, पर चलो। अच्छा, मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ, थोड़ी ये लंबी न्यूज़ बन गई है, तो जो अपना एसटीओ साहब ने संज्ञान दिया है, मैं उसको एक सेपरेट न्यूज़ बनाऊँगा, थोड़ी एक बरमाना में एंकरिंग करके। तो अपने एसटीओ साहब ने बोला है कि जो इसका एक जो मैप बनाकर एंड उसके बाद तहसीलदार साहब को दे दिया गया आगे, और तहसीलदार अपने एज ए मैजिस्ट्रेट उसको फॉरवर्ड करेंगे डीएफओ को, और डीएफओ इसकी एनओसी देगा, और उसके बाद शायद एसडीएम साहब का रोल होगा, आई डोंट नो, क्योंकि वहाँ जाके पता लगेगा। तो विद इन 7 to 10 डेज जब मेरे को टाइम होगा तो हम वहाँ पे जाएंगे और पूरी इसकी पूरे प्रशासन का संज्ञान लगा के मैं अपेक्षा करता हूँ पूरे प्रशासन से और इस परमपिता परमेश्वर भोलेनाथ से कि ये काम जल्द से जल्द धरातल पर हो। चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय गुग्गा जार पीर।